धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आके महिमा स्तुति तारीफ करते हैं सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग प्रभु की महिमा करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जो अद्भुत है उस परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का वह पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शांति का परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। महिमामय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवित रखता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को ब्लेस करता है। परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं तो हम एक आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाते हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बसता है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वो एक आम और एक जिसे कहते हैं कि ऐरा गैरा वो व्यक्ति नहीं रहता। वो एक असाधारण, मतलब वो स्पेशल वो लोग होकर बदल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार, हमारा परमेश्वर बार बार कहता है कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। परमेश्वर प्रजा को अपना धन कहता है, जो उसके अपने लोग हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा। इसलिए हम लोग जो हैं परमेश्वर की दृष्टि में प्रीशियस है, अनमोल है, कीमती है। हालेलुया। जिस तरीके से हम हमारे घर में यदि कोई सोना चांदी या डायमंड कुछ भी रहता तो हम उसे बहुत ही अच्छे से केयर करते, अच्छे सेफ जगह में संभाल के रखते। उसी प्रकार से प्रभु हमें धन कहता है। प्रभु हमें क्या कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे निज प्रजा हो। हालेलुया। तुम मेरी निज प्रजा, क्लोजेस्ट हो, तुम मेरे अति क्लोज हो। हालेलुया। तो प्रभु देखो, जब हम प्रभु के क्लोज जाते हैं, प्रभु के निज प्रजा बन जाते हैं, तो प्रभु भी हमें संभाल कर रखता है। फिर वो हमें खतरों से गिरने से बचाता है, हर एक हानि नुकसान से बचाता है। हालेलुया। हमें निज प्रजा होने के लिए प्रभु के, और जो प्रभु हमें संभालना चाहिए, यदि प्रभु आपको बचाना चाहिए, यदि प्रभु आपको संभालना चाहिए, यदि प्रभु आपके जिनमें कार्य करना चाहिए अद्भुत काम, तो आपको परमेश्वर के निज प्रजा होकर बदलना होगा। हालेलुया। कौन सी प्रजा? निज प्रजा, परमेश्वर के प्रियजन होकर बदलना होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि जो प्रभु के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के वचन को लिए थामे रहता है और धारण किए रहता है, जो परमेश्वर के वचन को थामे रहता है और जो परमेश्वर के वचन अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में जीवित रखता है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की निज प्रजा है। तो प्रभु अपने निज प्रजा के लिए क्या कहता है कि मैं तुझे हर खतरों से बचाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे गिरने से बचाऊंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि निज प्रजा कौन है? जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखती है।
हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज बहुत सारे विश्वास उद्धार तो पा चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, लेकिन अभी भी वो प्रभु की नीज प्रजा नहीं बन पाए हैं। अभी भी उनके जीवन में डाउट रहती है, अभी भी वो खुद अपने जीवन में खुद नहीं कह सकते कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उनको पता है कि उनके लाइफ में वो वचन उनके जीवन में, उनके हृदय में जीवित नहीं है। उनका विवेक उनको बता देता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हैं तो वो हमारे अंदर कार्य करता है, तो हम परमेश्वर के नीच प्रजा होकर बदल जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी करते हैं, हालेलुया, तो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते, असाधारण व्यक्ति होकर बदल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बार बार प्रभु कहता है कि तुम अलग हो जाओ, तुम मेरे हो, तुम मेरी नीच प्रजा हो, मैं तुझे संभाले रहूंगा। लेकिन उसके लिए आपको नीच प्रजा होने के लिए, यदि चाहते हो कि प्रभु आपको भरपूरी की आशीष दे, यदि चाहते हो कि प्रभु आपकी जिंदगी से हर एक परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को दूर कर दे, यदि आप चाहते हो कि प्रभु के जीवन में बड़े बड़े काम करे, यदि आप चाहते हो कि आप हमेशा खुश रहें, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर के प्रिय प्रजा, नीच प्रजा होकर बदलना होगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा। पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय 9 वचन में कि तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आप परमेश्वर की नीच प्रजा हो क्योंकि आपने पश्चाताप किया है, पापों से मन फिरा है, प्रभु के निकट आए हो, ने पापों को मानकर छोड़ दिया है। पहले जो आप अंधकार में चलते थे, आप परमेश्वर ने आपको अंधकार में से निकालकर ज्योति में लेकर आया है, क्योंकि जो प्रभु के पीछे चलता है फिर वो कभी भी अंधकार में ना रहेगा। जिस तरीके से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 8 अध्याय में 12 वचन में कि यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। इसलिए मैं को बताना चाहते कि परमेश्वर ने आपको ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। अब आप अपने नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आप एक चुने हुए लोग हो, चुने हुए वंश हो। जब आप प्रभु के खोजी होते, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के प्रिय लोग होकर बदल जाते हैं। फिर परमेश्वर से संकटों से बचाता है। यदि कोई संकट में जाएगा, हर परेशानियों से, हर एक समस्याओं से परमेश्वर बचाता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो हमें नीच प्रजा होना है और आप चाहते कि प्रभु को बहुत तायत की आशीष दें। आप चाहते हैं आपकी परेशानियां जाएं, समस्याएं जाएं, तो आपको स्पेशल पीपल होकर बदलना होगा, प्रभु के लोग होकर बदलना होगा। हालेलुया। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ते हैं, 15वां अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 16 वचन में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु ने मैं चुना है ताकि हम फल लेकर आने वाले बन सके, और तुम जो मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे उसे मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक भरपूरी का जीवन जिए, आशीष से भरपूरी का जीवन जिए। हालेलुया। आप फल लेकर आने वाले बन सके, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने पाए। यीशु के समर्थ नाम में परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको प्रभु नीच प्रजा करके कहता है। हालेलुया। यदि सचमुच में, यदि अच्छे विश्वासी जो होते हैं, जो खरे विश्वासी होते हैं, जो सचमुच में प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो हमेशा उनके जीवन में से फल दिखाई देता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में से फल दिखाई दे, और वो फल दिखाई तो दे और वो फल आपके जीवन में हमेशा बना रहे। हालेलुया। सचमुच में जब ऐसा रहेगा तब जो भी प्रार्थना में करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो प्रभु आपको जरूर देगा, आपको जरूर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप परमेश्वर के नीच प्रजा, यदि प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखते हैं, जिंदा रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं और एक अलग दायक जीवन जीते हैं,
हालेलुया। तो प्रभु को ब्लेस करेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति रहेगी, ब्लेसड रहेगी। हालेलुया। क्योंकि आप कौन हैं? आप एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसलिए कि जिसे ने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु ने भी गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के स्वभाव प्रकट करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु ने अपने आप को आपके लिए दे दिया, मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए आपको तो प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। रोज को प्रार्थना करना चाहिए, रोज वचन पढ़ना चाहिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार कहता है कि तू मेरी नीच प्रजा हो, तू मेरी नीच प्रजा हो। और जब हम व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं 32 अध्याय और 9वां वचन से पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय 9 वचन में, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नया नपा हुआ नीज भाग है। और जो नीज प्रजा जिसको प्रभु अपना बनाता है, हालेलुया, जो लोग प्रभु के वचन को अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंट देते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु उसे बचाता है, संभालता है, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से बचाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों की रक्षा की, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और उनके लिए रास्ता बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ को ब्लेस किया, ऊंचा किया और उसको नया पद से ब्लेस किया। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने राजगद्दी दी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नीच प्रजा थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम सचमुच प्रभु के नीच प्रजा हैं तो आपके जीवन में यदि कोई परेशानी होगी तो वो दूर होंगी, समस्याएं जाएंगी। प्रभु को ब्लेस करेगा, को आशीष देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको प्रभु की संतान होना है, इसलिए परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु के पीछे पीछे चलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की अगुवाई में चलते जाए, वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में रखें और वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, उसके अनुसार चलें यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब आप ऐसा करोगे, आप एक आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाओगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो जो आप प्रभु की निज प्रजा बन जाते हो, परमेश्वर के पीछे चलने के द्वारा, वचन को अपने अंदर जीवित रखने के द्वारा, वो वचन कैसे जीवित रहेगा? यदि कोई शैतान बहुत चालाक है और वो पाप करवाने की कोशिश करता है, यदि कोई व्यभिचार के स्पिरिट, कोई भी व्यभिचार की आत्मा आ रही है, लेकिन आप व्यभिचार नहीं कर रहे, किसी चीज, गलत चीजों को देख के आपका मन नहीं भटक रहा है और आप स्थिर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, तो आप प्रभु के नीच प्रजा हो। लेकिन शैतान इसी चीजों को लेकर आता है कि आप प्रभु से दूर हो जाओ, आप प्रभु की नीच प्रजा नहीं हो करके वो बार बार वो तोड़ता है, वो पाप करवाता है। लेकिन आपको अलर्ट रहना है कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए, कोई गलत चीज ना आ जाए। इसीलिए तो आपको प्रार्थना करना है ताकि आप बचे रहे हर एक पाप से, हर एक गंदे काम से, हर एक गंदगी की बातों से, हर एक निर्लज्जता की बातों से, चालाकीपन से, गंदे कामों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इससे जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु को ब्लेस करेगा, एक आशीषित व्यक्ति होकर बनाएगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया, अनुग्रह किया और वो बढ़ता गया यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसी प्रकार से प्रभु भी आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु में बने रहो, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहो, परमेश्वर से पूर्ण मन के साथ, शरीर के साथ पूर्ण रीति से प्रभु से प्रेम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, प्रभु के पीछे चलते रहें, प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, मैं उसकी नीच प्रजा हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दया कर देशो अपा, दया कर देशो अपा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सेनाओं का वो पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
हालेलुया। दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर आपके हाथ पे समर्पित करते रहे कि एक जन को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपकी निज प्रजा होने के लिए अनुग्रह देना, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करना, सहायता करना, हर एक गलत कामों से बचाना पिता परमेश्वर। हालेलुया। दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ और प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। हर एक लोगों को प्रभु जब के हाथ में समर्पित करते अनुग्रह देना, प्रार्थना का आत्मा देना, अभिषेक देना, नया मसा देना, अनुग्रह देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करना, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। हालेलुया। दया कर दे, 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 दया कर दे। प्रभु जी दया कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबगदिर रबशंत्र रबकेतिर रबगदिर रबगदिर। प्रभु दया कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, आपके परिवार को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य स्पिरिट दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी छुटकारा दे, चंगा कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रभु की निज प्रजा होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। रबगदिर रबशंत्र रबकेतिर रबगदिर रबगदिर। प्रभु मदद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया कर दे यीशु राजा, दया कर दे यीशु राजा। हरे दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, आपके परिवार को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दे, 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 दया कर दे। सेनाओं का पिता परमेश्वर मदद कर, सहायता कर। रबकतिर रबशंत्र रबकेतिर रबगदिर रबगदिर। हालेलुया। दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। रबकेतिर रबशंत्र रबकेतिर रबगदिर रबगदिर रबगदिर। सेनाओं का पिता परमेश्वर मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक बीमारी आपके जीवन से, आपके परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबगदिर रबशंत्र रबकेतिर रबगदिर रबगदिर। हालेलुया। दया कर यीशु के सामर्थ्य स्पिरिट, हर दुष्टापन के जीवन के परिवार को छोड़कर जाए। प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मसा दे, नया बल दे, ताकत दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। जिनको अस्थमा के प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। गले का दर्द जाए, अटका वो फंसा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए, स्किन की डिसीज, स्किन की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो दवाई खा के थक जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दवाई वाली जिंदगी से आजाद कर, गवाही के साथ ब्लेस कर। प्रभु इनके जीवन में गवाहियों का जीवन दे। डॉक्टर को खुद कहना चाहिए यीशु के सामर्थ्य, अब तुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा रिपोर्ट नेगेटिव है तो ठीक है। इनके जीवन से दर्द, हरे बीमारी, परेशानी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। घुटने का दर्द जाए, हड्डी की रोग समस्या जाए। हालेलुया। सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए, जिनके नस दबी यीशु के सामर्थ्य में खुल जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। हालेलुया। जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। हालेलुया। दया कर दे, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। हालेलुया। रबगदिर रबशंत्र रबगदिर 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 रबशंत्र रबगदिर रबगदिर। प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का आत्मा दे। एक लोगों के जिनमें कार्य करना पिता परमेश्वर, जो कर्ज में दबे फंसे यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आजाद हो जाए। जिनके पास बिजनेस नहीं चल रहा, उनको बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हुए पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो। रबंका तिर रबशंत्र रबगदिर रबगदिर। प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मसा दे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगदिर रबशंत्र रबगदिर 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 रबगदिर। दया किया, दया करना, दया करना, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती, चंगा किया, धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अने महिमा दिन कल तैयार कर, दिन पढ़ते दिन आशीष करके चला। आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की
तारीफ करती पिता परमेश्वर। एक जन को, हर एक घराने को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे मैं बेस्ट रिश्ता का आपके जीवन में भेजती यीशु के समर्थन में। ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक पवित्रताई जीवन जीने वाला अनुग्रह दे। व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा आपके जीवन से, के परिवार को छोड़कर यीशु के समर्थन में। गंदगी आत्मा आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र में तारीफ आपके पीछे पीछे चलने के लगवाए कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर। ये जहाँ पे जाते हैं सरदूतों को ठहरा देते, शिकल हमें कवर करते, एक्सीडेंट खत्म, मुसीबत से बचाना। सारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करती हूँ। इस प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, इसको तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। गवाहियों को व्हाट्सएप नंबर में वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही व्हाट्सएप नंबर में गवाहियाँ भेजना है। और ये डिटेल्स अपने अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने थैंक्सगिविंग को, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। और चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। अभी जो रविवार की जो प्रार्थना सभा होगी वो एक पहले से रिजॉर्ट वहां पर होगी, और जो एड्रेस है हालेलुया आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं। और इस लास्ट में भी देख सकते हैं, प्रेयर के मीटिंग के लास्ट में हालेलुया। और अपनी लगातार प्रार्थना करने के प्रभु हमें खुद का भी जो चर्च भवन के लिए जमीन देना चाहिए। हालेलुया। अभी जो हम रेंट में स्टार्ट किया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह जो हमें प्रभु ने दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु हमें चर्च भवन की जमीन के साथ ब्लेस करना चाहिए। आपको लगातार प्रार्थना करना है, और मेरा विश्वास है सभी प्रार्थना करना है तो कर रहे हैं। टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें। मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें, मेरे परिवार के लिए, ताकि और भी हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके, और प्रभु के राज्य में सिद्ध बना के उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह।